हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी परमेश्वर के प्रिय बच्चों को आज हम परमेश्वर के वचनों को जानेंगे। परमेश्वर हमें पश्चाताप के बारे में क्या कहते हैं, हमें पश्चाताप क्यों करना है। पश्चाताप कोई दिखावटी कभी नहीं होता है। जब आप प्रभु में बढ़ते हैं तब प्रभु आपको अपना पवित्र आत्मा देते हैं और वो पवित्र आत्मा सहायक बनकर हमें हमारी हर एक कामों में गाइड करते हैं। कुछ कामों में वो हमें कहते हैं कि ये काम नहीं करना है, पर जब हम पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं पहचान कर, प्रभु की आवाज को नहीं पहचान कर वो काम करते हैं, पाप करते हैं, तब वो पवित्र आत्मा ही होता है जो हमें कहता है कि ये पाप है। फिर आपको अनईजी फील होना स्टार्ट हो जाता है, आपको बेचैनी होने स्टार्ट हो जाती है, आपको ऐसा लगता है कि अरे मैंने ये क्यों किया, मैंने बहुत गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। और ये है पश्चाताप। और फिर आपको बहुत ही दुख होना शुरू होता है, आप गिल्टी फील करना स्टार्ट करते हो, आप फिर उस चीज के लिए माफी पाने की चाह रखते हो। और कभी कभी ऐसे होता है कि वो इतना बड़ा पाप होता है, आपको इतना बड़ा गिल्ट फील होता है कि आपके आंसू रोकने से भी नहीं रुकते हैं। हालेलुया। तो आइए हम पश्चाताप और माफ करने के बारे में आज की इस वीडियो में जानेंगे। एक यूहन्ना चैप्टर 1 वर्स नंबर 9 हमसे कहती है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हम चाहे कितना भी पाप बड़ा करके क्यों ना आए हों, पर अगर हम अपने पापों को परमेश्वर के सामने कबूल करते हैं कि हाँ मैंने ये पाप किया है प्रभु, पर मुझे बहुत ही गिल्ट फील हो रहा है, मुझे इस बात का पश्चाताप है, प्लीज मुझे क्षमा कर दें, क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं। आप मेरे पापों के लिए पहले ही वो कीमत दे चुके हैं, कोड़ों की मार खा के, कांटों का मुकुट पहनकर, अपना लहू बहा के, उस क्रूस पर अपने प्राण त्याग के, क्योंकि आप ये जानते थे कि आज की डेट में मैं ये पाप करने वाला हूँ और ये कोई भी पाप का पनिशमेंट सिर्फ और सिर्फ मृत्यु है। अगर आप पवित्र शास्त्र पढ़ेंगे आपको ये पता चलेगा कि पाप की कीमत मृत्यु है और प्रभु नहीं चाहते थे कि हम उस मृत्यु को पाएं, करके उन्होंने वो सारा दंड अपने ऊपर लिया। हमारा दंड, हमारे हिस्से की पनिशमेंट उन्होंने अपने ऊपर ली। क्यों ली? क्योंकि वो हमें बचाना चाहते थे। क्यों हमें बचाना चाहते थे? क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं, अपने बच्चे होने का अधिकार उन्होंने हमें दिया है। तो इसलिए आज आपने चाहे कितना भी बड़ा पाप क्यों ना किया हो, इसके उसके सामने जाकर या गलत चीजों में जाकर या नशे करने पर आप अगर सोच रहे हो कि हाँ अब मेरे मन को शांति मिल रही है, तो ये गलत है। परमेश्वर के सामने जाएं, परमेश्वर के सामने अपने पापों को कबूल करें, प्रभु को बोले। उन्होंने तो पहले ही दंड अपने ऊपर ले लिया है, आपके पापों को उन्होंने क्षमा कर दिया है। वो परमेश्वर अंत की बातें शुरुआत से जानने वाले परमेश्वर हैं। वो जानते हैं कि आपने क्या किया है, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं और आप आगे क्या करने वाले हैं, या आप अगले महीने क्या करने वाले हैं, या इतने सालों के बाद आप क्या करने वाले हैं। वो सब चीजें जानते हैं।
तो इससे अच्छा कि आप उसके सामने जाके रोना रोएं या कुछ नशे करके किसी कोने में पड़े रहने से अच्छा प्रभु के सामने जाएं, अपने पापों को प्रभु के सामने सच्चाई के साथ कबूल करें, पश्चाताप करें और परमेश्वर से माफी मांगे। वो परमेश्वर रेडी है आपको माफ करने के लिए, और आपका ऐसा कोई भी पाप बड़ा नहीं है जिसे परमेश्वर माफ नहीं कर सकते सिवाय एक पाप के। एक ही पाप ऐसा है जिसके बारे में परमेश्वर ने कहा है कि उसके लिए कोई माफी नहीं है, और वो पाप है पवित्र आत्मा के बारे में गलत कहना, पवित्र आत्मा का मजाक उड़ा के उनके बारे में कुछ गलत बोलने। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में गए तब उन्होंने जाते जाते अपने चेलों को कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, पर मैं तुम्हारे लिए पिता से कहकर एक सहायक भेजूंगा जो आपके साथ रहेगा, जो आपको हेल्प करेगा। वो सहायक आज भी हमारे साथ है, वो आज भी हमें हेल्प करता है, हमें गाइड करता है। अब हमें अपने पापों को कबूल करके पश्चाताप करने की क्या जरूरत है, इसके बारे में हमें मत्ती रचित सुसमाचार चैप्टर 3 वर्स नंबर 2 कहता है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आमीन। कितनी मेरी बातों को समझ रहे हैं? यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। और आपको और मुझे ये बात पता नहीं है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह फिर से कब आने वाले हैं, और इसलिए हमें हर वक्त हर समय रेडी रहना है। हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहना है, इस पे मनन करते रहना है, इन वचनों को अपने लाइफ में बोते रहना है, ताकि जब परमेश्वर का राज्य आए तो हम उनके राज्य में हो, ना कि हम दुष्ट के साथ उस अग्नि में जले। और इसलिए अपने पापों से मन फिराव करो। ये बात नहीं है कि मैंने आज ये पाप किया, मैं आ गई, मैं परमेश्वर के सामने मैंने पाप को कबूल किया, मैंने पश्चाताप किया, मैंने माफी मांगी, फिर कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद मैं फिर से वही पाप दोहराऊं और फिर से वही साइकिल रिपीट करूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। दुष्ट आएगा, दुष्ट आपको भरमाएगा, वो अपना जाल बिछाएगा ताकि आप उसके जाल में फंसो और वो आपको अपने साथ उस नरक की अग्नि में जला सके। और इसलिए हमें बहुत ही सावधान रहना है, बहुत ही अलर्ट रहना है, और हम तभी अलर्ट रह पाएंगे जब परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा का साथ हमारे साथ होगा। आमीन। और इसलिए हमें एक दूसरे को माफ भी करना है। लूका रचित सुसमाचार चैप्टर 17 वर्स नंबर 3 हमसे कहता है कि सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। हालेलुया। यहाँ पर हमारा भाई कौन है? यहाँ पर हमारा वो हर एक शख्स भाई है जिसके कांटेक्ट में हम आते हैं। और परमेश्वर हमें किसे माफ करने के लिए कह रहा है? जिन्होंने हमारे साथ कुछ गलत किया है पर फिर भी वो हमारे पास आके उस पाप के लिए माफी मांग रहे हैं, वो पछता रहे हैं, उन्हें उस बात का पश्चाताप है कि उन्होंने ये हमारे साथ किया है। और प्रभु हमसे कह रहा है जब वो आपके पास आकर माफी मांगे तो उन्हें क्षमा कर दे। अब इसका मतलब ये नहीं है, कुछ बहुत सारे मसीह लोग हैं जो परमेश्वर के वचन पे चलते हैं और वो एक छोटी सी चीज भूल जाते हैं, वो सबको माफ कर देते हैं पर वो खुद को माफ नहीं कर पाते हैं। वो हमेशा वो पश्चाताप करते हैं, वो रोते रहते हैं प्रभु के सामने, प्रभु को कहते हैं कि मुझे क्षमा कर। तो ये आपके लिए वचन है कि परमेश्वर ने आपको क्षमा
कर दिया है। आप आजाद है उस पाप से, क्योंकि आपको प्रभु यीशु मसीह ने उस पाप से आजाद कर दिया है। उन्होंने आपके पाप की सजा अपने ऊपर ले ली है और उन्होंने कांटों का मुकुट पहन लिया है। उन्होंने अपना खून बहा दिया है, उन्होंने कोड़ों की मार खा ली है और उन्होंने अपना प्राण उस क्रूस पे त्याग दिया है। और क्योंकि वो परमेश्वर है और उन्होंने मृत्यु पर विजय पाई है और वो क्षमता रखते हैं, वो पावर रखते हैं कि आपके पापों को क्षमा करें। और उन्होंने आपका रोना देखा है, उन्होंने आपका पश्चाताप देखा है, वो आपके साथ है। उन्होंने आपके पापों और अपराधों को क्षमा कर दिया है और वो कह रहे हैं कि अपने आप को भी तू क्षमा कर। क्योंकि दुष्ट बार बार आपके मन में ये विचार डाल रहा है और आपको उस गिल्ट के अंदर रखना चाहता है। वो चाहता है कि उस गिल्ट के नीचे आप दबे रहें, उस बोझ के नीचे आप दबे रहें आजीवन, ताकि आप वो चीजें ना देखें जो परमेश्वर ने आपके सामने रखी हुई है। इसलिए आज से अपने पास्ट को साथ में लेके नहीं चलें। अब यहां पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूं। सबको 4 व्हीलर पता है, सब जानते हैं 4 व्हीलर। तो एक जो ड्राइवर का स्टीयरिंग है, ड्राइवर के सामने एक बहुत बड़ा कांच होता है जिससे वो सामने देखकर गाड़ी चलाता है। और वहाँ यहाँ पर ऐसे ऊपर में एक छोटा सा कांच होता है, रेयर मिरर जिसको बोलते हैं। तो अगर ड्राइवर को कोई भी डिसीजन लेना होता है, ओवरटेक करना हो या राइट टर्न लेना हो, लेफ्ट टर्न लेना हो या कहीं पे जाके गाड़ी पार्क करना, तो वो एक बार जरूर वो रेयर मिरर में देखता है और उसके बाद डिसीजन लेता है। तो आपकी लाइफ भी उसी रीति से है। जो आपका प्रेजेंट है वो उस बड़े मिरर के समान है, आपको उसमें देखना है। और उसमें जब आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो फिर आपको जो पास्ट में आपने जो गलतियां की है उससे लेसन जो आपको मिला है, उस लेसन को याद करना है और फिर वो डिसीजन लेना है। आप कभी भी उस पास्ट को अपने साथ लेकर नहीं चल सकते हो। दुष्ट चाहता है कि आप उस पाप के बोझ से आजाद नहीं हो, पर प्रभु आपसे कह रहे हैं कि उन्होंने उस पाप का सारा दाम उस क्रूस पे चुका दिया है। उस पाप के बोझ को प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया है और आपको उस बोझ के नीचे से आजाद कर दिया है। आपको बिलीव करना है इस वचन पे, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है। क्योंकि अगर ड्राइवर और रेयर मिरर में देख के गाड़ी चलाएं तो वो डेफिनेटली एक्सीडेंट कराएगा और उसमें उसकी भी लाइफ डेंजर में आ जाएगी और किसी और की भी लाइफ डेंजर में आ जाएगी। तो इसलिए हमें अपनी लाइफ में खुद से प्रॉब्लम्स नहीं बटोरने हैं। जिस चीज को परमेश्वर ने माफ कर दिया है, आपको आजाद कर दिया है, उसको आपको लेकर उस बोझ के नीचे दबकर नहीं चलना है। आपको दुष्ट को हराना है। आपको दुष्ट को बोलना है कि परमेश्वर ने मेरे पापों का दंड 2000 साल पहले चुका दिया है और आज मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इस पाप से आजाद हो चुका हूं। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार चैप्टर 6 वर्स नंबर 14 कहता है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। और यही कारण है कि जब कोई आपको हर्ट करे, आपको बहुत बुरा लगेगा, फिर भी आपको उसको क्षमा करना है, क्योंकि आपको कभी कभी अपने पाप याद नहीं है, जो पाप परमेश्वर आपके लिए आपको क्षमा कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप अपने भाई बहनों को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं तो परमेश्वर आपको क्षमा क्यों करेंगे?
जब आप वो गिल्ट दूसरे के लिए लेकर चल रहे हो, वो नफरत, वो भावनाएं लेकर चल रहे हो, तो आप दुष्ट को जिता रहे हो और हमें दुष्ट को हराना है। क्योंकि दुष्ट एक झूठा है, वो सिर्फ आपके मन में ऐसे विचार डाल देता है जो विचार सारे झूठे हैं और हमें उसके जाल में नहीं फंसना है। वो जाल बिछाए हुए बैठा है। कितनी मेरी बातों को समझ रहे हैं? अगर आप अपने भाई बहनों को क्षमा करोगे तो स्वर्गीय पिता हमें हमारे अपराधों से क्षमा करेगा। प्रभु का वचन कहता है, खुद प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये कहा है। आमीन। याकूब की पत्री चैप्टर 4 वर्स नंबर 17 हमसे कहती है कि इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। बहुत सिंपल सी बात है। आप जानते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और आप जानते हुए भी अच्छाई नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप बुराई कर रहे हो और आप पाप कर रहे हो। 2 इतिहास चैप्टर 7 वर्स नंबर 14 में परमेश्वर हमसे कहते हैं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। यहाँ पर परमेश्वर हमसे कहते हैं जो मेरे लोग हैं, इसका मतलब है जो प्रभु यीशु मसीह की सिखाई हुई बातों पर, उनकी आज्ञाओं पर चलते हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, उन्हें परमेश्वर अपने लोग कहते हैं। और वो लोग जब अपनी बुरी चालों से मन फिराव करके परमेश्वर की हुजूरी में आके दीन होकर, हम्बल होकर अपने पापों की कबूलात करें और परमेश्वर से क्षमा मांगे, प्रार्थना करें, तो परमेश्वर स्वर्ग से उन्हें उनके पापों को क्षमा कर देगा। और जो भी चीज दुष्ट ने उनसे छीनी हुई है, जो भी प्रॉब्लम उनकी लाइफ में है, उन सब प्रॉब्लम को परमेश्वर हटा देंगे और उनके देश को, इसका मतलब है उनकी लाइफ को ज्यों का त्यों कर देंगे। इसका मतलब है परमेश्वर उनकी लाइफ को ब्लेस करेंगे। हालेलुया। आप जब प्रार्थना में बैठे तो अगर आप नहीं जानते कि मैं कहाँ से शुरू करूं, क्या बोलूं, तो आपके लिए भजन संहिता 51 है। आप भजन संहिता 51 जब पढ़ेंगे प्रार्थना में बैठ के, तो पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा, आपका मार्गदर्शन करेगा और आपको पश्चाताप का रियल मीनिंग पता चलेगा। इसलिए पश्चाताप करें, अपने पापों से मन फिराव करें, परमेश्वर की हुजूरी में जाएं, परमेश्वर से क्षमा मांगे। जिन्होंने आपके विरुद्ध में पाप किए हैं उन्हें क्षमा करें, ताकि आपका पिता आपके पापों से आपको क्षमा करें और आपको ब्लेस करें और अपने आप को भी आप क्षमा करें, क्योंकि आपको परमेश्वर ने क्षमा कर दिया है। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।